बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिश स्टिच। आज मैं आपको ये खूबसूरत वायरल चाक दामन डिज़ाइन शर्ट की बॉर्डर पट्टी के साथ बनाना सिखाऊंगी, बहुत आसान और प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप बॉर्डर पट्टी के साथ मेरे तरीके से शर्ट पर ये चाक दामन डिज़ाइन बनाएंगे तो यकीन करें आपकी शर्ट की खूबसूरती को चार चांद लग जाएंगे। चलें ये खूबसूरत चाक दामन डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। ये चाक दामन डिज़ाइन बनाने के लिए शर्ट का एक्स्ट्रा फैब्रिक, बॉर्डर पट्टी, शटर लेस और सेंटर लेस हमें लंबाई में 5-5 गज चाहिए। यहाँ पर देखें बॉर्डर पट्टी और शर्ट के एक्स्ट्रा फैब्रिक पर मैंने ज़ीरो बुकरम बैक साइड पे पेस्ट कर दी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक की 2 पॉइंट चौड़ाई ज़्यादा रखनी है बॉर्डर पट्टी से। ये देखें बैक साइड पे मैंने ज़ीरो बुकरम पेस्ट कर दी है और बॉर्डर पट्टी को हाफ इंच से भी कम बैक साइड पर रॉन्ग साइड पर अच्छी तरह फोल्ड कर दिया है। बॉर्डर पट्टी की चौड़ाई हाफ इंच 1 पॉइंट है। शर्ट के एक्स्ट्रा फैब्रिक को देखें इस तरह सीधा रखते हुए सेंटर में शटल लेस को हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई का ऊपर से बॉर्डर पट्टी को शटल लेस के ऊपर रखना है। तीनों चीज़ों को एक साथ ही एक ही सिलाई के साथ शटल लेस को गुम सिलाई के साथ स्टिच कर देना है। पूरी 5 गज की बॉर्डर पट्टी, शटल लेस और एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह हमने तैयार कर देना है। एक बात आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, जब भी आप ये डिज़ाइन बनाएं तो आपने बॉर्डर पट्टी की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं रखनी है। 1 इंच चौड़ाई में ही बॉर्डर पट्टी आपने इस डिज़ाइन में यूज़ करना है, तभी ये डिज़ाइन तैयार होने के बाद खूबसूरत लुक देगा। ये देखें यहाँ पर देखें शटल लेस एक ही सिलाई में गुम सिलाई के साथ इस बॉर्डर पट्टी के साथ तैयार हो गई है। अब हमने इस तरह अच्छी तरह प्रेस कर देना है। अच्छी तरह पूरी 5 गज की बॉर्डर पट्टी को शटल लेस के साथ अच्छी तरह प्रेस कर देना है। और यहाँ पर देखें अब हमने यहाँ का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको बॉर्डर पट्टी के ऊपर की तरफ यूँ रखते हुए अच्छी तरह प्रेस कर देना है। सेम इसी तरीके से हमने पूरी 5 गज की बॉर्डर पट्टी पर इस फैब्रिक को, एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह प्रेस कर देना है। पूरी फैब्रिक पट्टी को इस तरह प्रेस करने के बाद जब हम बॉर्डर पट्टी की नीचे की तरफ इसे फोल्ड करेंगे, इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को देखें फोल्ड करेंगे तो ये हमारी बॉर्डर पट्टी से देखें 1 पॉइंट तक आगे की तरफ निकल रही है। ये इस तरह प्रेस करने का हमारा यही मकसद था कि नीचे वाली जो फैब्रिक पट्टी है ये 1 पॉइंट एक्स्ट्रा आएगी। अब हमने बॉर्डर पट्टी और नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक की पट्टी साथ स्टिच हुई है उसके सेंटर में देखें इस तरह सेंटर लेस की किनारी को दबाते हुए लब की सिलाई बॉर्डर पट्टी पर लगाते जाना है और पूरी 5 गज की बॉर्डर पट्टी को हमने 2 सिलाई में ही इस पट्टी को तैयार कर देना है। ये सिलाई लगाते वक्त हमें बॉर्डर पट्टी और सेंटर लेस को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। हल्के हाथों से नम देते हुए हमने परफेक्ट तरीके से इस सिलाई को लगाते जाना है। और ये सिलाई लगाने के बाद हमारी ये बॉर्डर पट्टी, शटल लेस और सेंटर लेस गुम सिलाई के साथ देखें सिर्फ 2 ही सिलाई में हमारी ये दोनों लेसेस गुम सिलाई के साथ स्टिच हो जाएंगी और हमारी ये बॉर्डर पट्टी तैयार हो जाएगी। ये देखें हमारी ये बॉर्डर पट्टी सिर्फ 2 सिलाई में गुम सिलाई लेस के साथ तैयार हो चुकी है। अब इसकी चौड़ाई मैं आपको नाप कर दिखा रही हूँ। सेंटर लेस की किनारी को छोड़कर नाप के बता रही हूँ। 1 इंच 1 पॉइंट पर ये हमारी बॉर्डर पट्टी तैयार हो चुकी है। अब मैंने शर्ट की फ्रंट और बैक साइड को इस तरह देखें डबल फोल्ड करके बिछा दिया। ये मेरी शर्ट का तैयार हिप का निशान है और ये जो दामन का टुक है इतना दामन मुझे तैयार चाहिए। अब मैंने शर्ट के तैयार हिप को तैयार दामन के निशान के साथ स्ट्रेट लाइन में मिला देना है। ये निशान मिलाने के लिए या स्ट्रेट स्केल की ज़रूरत पड़ेगी या इंच टेप की हेल्प से भी हम एक स्ट्रेट निशान लगा सकते हैं। जितना हमें तैयार हिप चाहिए शर्ट में और जितना हमें तैयार दामन चाहिए इनको हमने आपस में स्ट्रेट लाइन में मिला देना है। इन दोनों निशानों को आपस में मिलाने के लिए मैं कलर पेंसिल की हेल्प से निशान
निशान लगा रही हूँ, डार्क निशान लगा रही हूँ ताकि आपको ठीक से नज़र आ सके, आपको मेरी बात ठीक से समझ आ सके। देखें मैंने दोनों निशानों को आपस में मिला दिया है। अब हमने बॉर्डर पट्टी को सेंटर लेस की किनारी को छोड़कर नापना है। ये देखें 1 इंच 1 पॉइंट चौड़ाई आ रही है हमारी तैयार बॉर्डर पट्टी की। अब देखें हमने सेम इसी तरीके से हिप वाली साइड से लेकर नीचे दामन तक 1 इंच 1 पॉइंट का निशान लगाते जाना है, फिर इन निशानों को आपस में मिला देना है। सेम इसी तरीके से जैसे कि मैं आपको वीडियो में डिटेल से नज़दीक से दिखा रही हूँ। इन निशानों को अब मैं स्केल और कलर पेंसिल की हेल्प से डार्क लाइन में मिला दूंगी ताकि आपको निशान ठीक से नज़र आ सके। अब मैं शर्ट की तैयार हिप के नीचे से देखें सेम उसी लाइन पर जिस पर हमने तैयार बॉर्डर पट्टी का निशान लगाया है, उसी लाइन पर 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी। ये 1.5 इंच का निशान इस तरह लगा देना है। फिर इसको तैयार हिप के निशान के साथ देखें इस तरह स्केल की हेल्प से मिला देना है। इस निशान को हमने इस तरह स्केल की हेल्प से आपस में मिला देना है। तैयार हिप के निशान को इस 1.5 इंच के निशान को मिला देना है। निशान को मैं डार्क कर रही हूँ ताकि आपको ठीक से नज़र आ सके। अब इसी दूसरे निशान के साथ देखें हाफ इंच का निशान लगाते जाना है नीचे दामन तक। सेम इसी तरीके से फिर इन निशानों को भी आपस में मिला देना है। ये हाफ इंच का निशान जो है सिलाई मार्जिन के लिए मैं लगा रही हूँ। ये पूरा चाक दामन तक हाफ इंच का निशान लगाना है। अब मैं शर्ट की हिप वाली साइड पर भी देखें सेम उसी तरीके से हाफ इंच का निशान लगाती जा रही हूँ। जिस तरह की हमारी हिप वाली साइड पर देखें तिरछे में शेप दी हुई है, देखें सेम इसी तरीके से हाफ इंच का निशान लगाना है। फिर स्केल की हेल्प से इन सारे हाफ इंच के निशानों को आपस में मिला देना है। इसी निशान पर हमने लास्ट में कटिंग करनी है जब हमने दामन के निशान लगा देने हैं। फिर इसी हाफ इंच वाले निशान को आपस में मिलाते हुए कटिंग करनी है। यहाँ पर देखें हमारी शर्ट पर चाक वाले निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने दामन वाली साइड पर निशान लगाने हैं। ये देखें हमारा हाफ इंच का कटिंग का निशान भी यहाँ पर लग गया है। अब शर्ट की दामन वाली साइड पर देखें हमारी बॉर्डर पट्टी की चौड़ाई के हिसाब से 1 इंच 1 पॉइंट जो चौड़ाई आ रही थी वही हमने यहाँ पर भी निशान लगाना है 1 इंच 1 पॉइंट का। इस तरह देखें पूरे दामन पर निशान लगा देना है। इन निशानों को फिर आपस में मिला देना है। अब इसी निशान के नीचे हाफ इंच सिलाई मार्जिन के निशान लगा देना है पूरे दामन पर। अब इन हाफ इंच के निशानों को भी आपस में स्केल की हेल्प से मिला देना है। ये देखें अब मेरी शर्ट पे दामन वाली साइड पर भी सारे निशान कंप्लीट हो गए हैं और चाक वाली साइड पर भी सारे निशान कंप्लीट हो गए हैं। ये देखें हाफ इंच के निशान को मैंने चाक वाले हाफ इंच के निशान के साथ मिला दिया है। अब कटिंग करते हुए देखें इसी हाफ इंच वाले निशान पे मैं इस तरह कटिंग करते हुए चाक वाली साइड पर जो मैंने हाफ इंच का निशान लगाया था सिलाई मार्जिन का फोल्डिंग का, यानी हमने हाफ इंच का निशान छोड़ा था, तो ये अब इस पर हमने कटिंग कर देनी है सेम इसी तरीके से जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। हिप वाली साइड पर भी देखें हाफ इंच वाले मार्जिन के निशान पर कटिंग कर देनी है। यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब ये देखें हिप वाली साइड पर हमने इस दूसरे निशान के साथ इस तरह एक स्ट्रेट लाइन में कट लगा देना है। ये कट लगाना ज़रूरी है क्योंकि इसी कट की हेल्प से अब हमने शर्ट की चाक दामन पर क्रीज बना देनी है आयरन की हेल्प से। ये देखें अब हमने हिप वाली साइड पे इस तरह फोल्ड करके और चाक वाली साइड पर इस तरह फोल्ड करके आयरन की हेल्प से क्रीज बना देनी है। चाक वाली साइड पर, हिप वाली साइड पर और दामन वाली साइड पर हाफ इंच का मार्जिन फोल्ड कर देना है। ये देखिए शर्ट की फ्रंट साइड और बैक साइड को अलग से हाफ इंच के मार्जिन को फोल्ड करके आयरन की हेल्प से मैंने क्रीज बना दी है। ये क्रीज अब हमें सिलाई लगाने में हेल्प करेगी। बॉर्डर पट्टी को 2.5 इंच छोड़कर एक निशान लगा देना है कलर पेंसिल की हेल्प से। यहाँ पर देखें इस तरह निशान लगा देना है। फिर शर्ट की हिप वाली साइड पर जहाँ हमने कट लगाया था उस कट के ऊपर ही हमने इस तरह देखें बॉर्डर पट्टी को रखना है और सेंटर लेस की किनारी को छोड़कर किनारी के बिल्कुल साथ क्रीज के ऊपर हमने सिलाई लगाते हुए इस बॉर्डर पट्टी को शर्ट की चाक वाली साइड से इस तरह देखें स्टिचिंग स्टार्ट कर देनी है।
बॉर्डर पट्टी को चाक वाली साइड से इस तरह स्टिचिंग करते हुए जब हम नीचे दामन वाली साइड पर आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा जो हमने 1/2 इंच फोल्डिंग के मार्जिन का जो क्रीज बनाई थी नीचे दामन वाली साइड पर, यहाँ पर लाकर हमने देखें सिलाई को डबल पक्का करके और सिलाई मशीन की सिलाई को निकाल देना है। क्रीज के साथ ही 1/2 इंच का सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर हमने सिलाई का एंड कर देना है। अब यहाँ पर मैं आपको दामन का कॉर्नर बहुत डिटेल से समझाऊंगी। ये देखें मार्जिन को बैक साइड पर फोल्ड कर देना है और इस तरह यहाँ पे जो 1/2 इंच का दामन का मार्जिन है उसे मैंने अपनी तरफ फोल्ड करके पकड़ा है और इस तरह हमने बॉर्डर पट्टी को फोल्ड करके हमने शटल लेस को नहीं नापना, सिर्फ हमने बॉर्डर पट्टी को और सेंटर लेस की किनारी को छोड़कर नापना है। 1 इंच से 1 पॉइंट कम आ रहा है, ये बात आप याद रखिएगा कि आपने सेंटर लेस की किनारी को और शटल लेस को यहाँ नहीं नापना है। और इस तरह देखें 1 इंच से 1 पॉइंट कम का जो निशान लगाया है मैंने, इस तरह तिरछे में अब हमने इस तरह इस निशान को कॉर्नर वाली साइड पर मिला देना है। शटल लेस को हमने साथ में स्टिच नहीं करना है, ना ही हमने सेंटर लेस की किनारी को स्टिच करना है। देखें इसी निशान के ऊपर अब मैं सिलाई लगा दूंगी। यहाँ बॉर्डर पट्टी की जो किनारी है इस पर मैंने डबल सिलाई लगा के पक्का करना है और दामन का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है 1/2 इंच का उसको मैंने अपनी तरफ फोल्ड करके पकड़ा है। यहाँ डबल पक्का करने के बाद अब मैं इस निशान के ऊपर सिलाई लगाते हुए, ये देखें इस तरह सिलाई लगाते हुए मैं आगे दामन वाली साइड पर आऊंगी। सेंटर लेस की किनारी को छोड़कर देखें जालीदार हिस्से पे इस तरह मैंने सिलाई लगा दी है। अब इस तरह देखें सेंटर लेस की किनारी को मैं दामन को सीधा करके दामन का जो ये क्रीज बनी हुई है ना, इसी क्रीज के ऊपर देखें सेंटर लेस की किनारी को उस साइड करके किनारी के ऊपर मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी, किनारी के बिल्कुल साथ में सिलाई लगाते हुए दामन के अगले कॉर्नर तक मैं इस तरह देखें क्रीज के ऊपर ही सेंटर लेस की किनारी को छोड़कर सिलाई लगाते हुए जाऊंगी। और ये देखें दामन का कॉर्नर मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी फिनिशिंग के साथ कितने परफेक्ट तरीके से तैयार हुआ है। ये देखें दामन के दूसरे कॉर्नर को भी देखें इसी तरीके से बॉर्डर पट्टी को क्रीज के निशान तक ही लाकर डबल पक्का करके सिलाई का एंड कर देना है। यहाँ पर देखें मैं सिलाई का एंड कर दूंगी डबल पक्का करके। सिलाई का एंड करने के बाद अब देखें बॉर्डर पट्टी को फ्रंट साइड पे इस तरह सीधा कर देना है और जो दामन का एक्स्ट्रा 1/2 इंच का मार्जिन है उसको अपनी तरफ फोल्ड करके पकड़ना है। और यहाँ पर देखें फिर से हमने बॉर्डर पट्टी को और सेंटर लेस के जालीदार हिस्से को नापना है, सेंटर लेस की किनारी को और शटल लेस को नहीं नापना। यहाँ पर सेम उसी तरीके से 1 इंच से 1 पॉइंट कम आ रहा है। अब यहाँ पर देखें मैं 1 इंच से 1 पॉइंट कम के निशान को बिल्कुल यहाँ पर जो हमने क्रीज लाइन बनाई थी दामन की वहां तक लाकर देखें निशान लगा दूंगी। 1 इंच से 1 पॉइंट कम का निशान मैं यहाँ पर देखें इस तरह लगा दूंगी। फिर इस निशान को दामन का ये बॉर्डर पट्टी के कॉर्नर वाली साइड पर इस तरह तिरछे में स्केल की हेल्प से मिला रही हूँ मैं, क्योंकि इसी निशान पर अब हमने सिलाई लगानी है। ये बात याद रखिएगा कि सेंटर लेस की किनारी पर और शटल लेस पर हमने सिलाई नहीं लगानी, सिर्फ बॉर्डर पट्टी पर और सेंटर लेस की जो जालीदार हिस्सा है जो डिजाइनिंग का हिस्सा है उस पर हमने इस तरह निशान के ऊपर ही सिलाई लगा देनी है। कॉर्नर को पहले डबल पक्का करके फिर अब इस निशान के ऊपर सिलाई लगाते हुए मैं सेंटर लेस की देखें जालीदार हिस्से पर सिलाई लगाऊंगी। फिर नीचे दामन का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको देखें, ये जो 1/2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी क्रीज पर मैंने सेंटर लेस की किनारी को छोड़कर सेंटर लेस की किनारी के बिल्कुल साथ हिस्से को इस तरह रखना है और फिर क्रीज के ऊपर रखते हुए इस तरह देखें दूसरा कॉर्नर भी मुकम्मल कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पर दामन का दूसरा कॉर्नर भी दिखाऊंगी कि कितने परफेक्ट तरीके से यहाँ ये दामन का कॉर्नर तैयार हुआ है।
ये देखें दामन का कॉर्नर चेक करें कितनी फिनिशिंग के साथ, कितने परफेक्ट तरीके से दामन का कॉर्नर तैयार हुआ है। मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है। मुझे उम्मीद है आपको दामन का कॉर्नर समझ में आ गया होगा। अब हमने चाक वाली साइड पर सिलाई लगाते हुए जाना है। चाक वाली साइड पर बॉर्डर पट्टी स्टिच करते हुए यहाँ पर अब मैं हिप वाली साइड पर जहाँ हमने कट लगाया था वहाँ आ गई हूँ। अब इस कट से मैं ऊपर की तरफ देखें 2.5 इंच बॉर्डर पट्टी को नापूंगी और फिर उस पर निशान लगा दूंगी और 2.5 इंच बॉर्डर पट्टी को आगे की तरफ छोड़ते हुए और मैं बाकी एक्स्ट्रा बॉर्डर पट्टी को यहाँ से कट कर लूँगी। अब मैं जहाँ तक ये कट लगा हुआ है हिप वाली साइड पे, यहाँ पर मैं सिलाई को डबल पक्का करके सिलाई का एंड कर दूंगी। यहाँ पर हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं बॉर्डर पट्टी पर तैयार चाक की लंबाई का निशान लगाने के बाद हिप वाली साइड को इस तरह बॉर्डर पट्टी के ऊपर पेस्ट कर दूंगी और पूरी शर्ट के चाक दामन को अच्छी तरह ऊपर की साइड से अच्छी तरह से प्रेस कर दूंगी। पेस्टिंग के बाद अब इसकी देखें रॉन्ग साइड पर देखें चाक वाली साइड से अब मैं इस तरह इस पर सिलाई लगा दूंगी। बैक साइड पर आप देखिएगा रॉन्ग साइड पर क्रीज बनी हुई होगी, उसी क्रीज पर मैं सिलाई लगा दूंगी। चौक वाली साइड से अब ऊपर हिप वाली साइड पर लाते हुए मैं क्रीज के ऊपर ही सिलाई लगा दूंगी। यहाँ से अब हमारी ये हिप जो है बहुत मजबूती के साथ स्टिच हो जाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद अब हमने पूरी शर्ट के चाक दामन को अच्छी तरह प्रेस कर देना है। अच्छी तरह प्रेस करने के बाद शर्ट की देखें चाक वाली साइड से ही यहाँ हिप वाली साइड से ही हमने टॉप स्टिच लगानी है। पूरे चाक दामन पे हमने बहुत अच्छे तरीके से फिनिशिंग के साथ लप की सिलाई लगानी है और ये सिलाई लगाने के बाद मैं आपको जो है शर्ट की फिटिंग वाली सिलाई दिखाऊंगी। फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद मैं शर्ट के साथ स्लीव स्टिच करूंगी। शर्ट के साथ स्लीव स्टिच करने के बाद मैं आपको शर्ट की फाइनल लुक दिखाऊंगी। शर्ट का नेक डिज़ाइन, शर्ट का चाक दामन डिज़ाइन, फुल लुक में आपके साथ एक साथ शेयर करूंगी। शर्ट की चाक दामन पर ये टॉप स्टिच लगाने के बाद अब ये एक्स्ट्रा बॉर्डर पट्टी को हिप वाली साइड के फैब्रिक के बिल्कुल साथ ही कटिंग कर देना है। अब हमने शर्ट पर फिटिंग की सिलाई लगानी है। फिटिंग की सिलाई देखें हमने इस तरीके से लगानी है। फिटिंग के निशान लगाकर निशान के ऊपर ही सिलाई लगाते हुए हमने हिप वाली साइड पर आ जाना है। हिप वाली साइड पर हमने बॉर्डर पट्टी को एक तरफ करते हुए ताकि बॉर्डर पट्टी पर हमारी सिलाई ना आए और हिप वाली साइड को बिल्कुल एक दूसरे के बराबर रखते हुए एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बराबर रख के हमने यहाँ सिलाई कर देनी है। अब हमने दोबारा से इस फिटिंग वाली साइड यानी हिप वाली साइड को डबल पक्का करना है। बॉर्डर पट्टी को पीछे करते हुए अब हमने हिप वाली साइड को इस तरह देखें एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करके अच्छे तरीके से हिप वाली साइड पर डबल पक्का करके सिलाई लगानी है। मैं आपको चाक दामन की फाइनल लुक दिखा रही हूँ। ये देखें फाइनल लुक बहुत खूबसूरत लग रहा है। चाक दामन डिज़ाइन तैयार होने के बाद बॉर्डर पट्टी के साथ एक नई और खूबसूरत लुक दे रहा है ये चाक दामन डिज़ाइन। पहले मैं आपको इस तरह डिज़ाइन की लुक दिखा रही हूँ, फिर मैं आपके साथ शर्ट की फुल लुक भी शेयर करूँगी। ये देखें डिज़ाइन बहुत खूबसूरत तरीके से बहुत फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। ये देखें शर्ट की फुल लुक भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये शर्ट का खूबसूरत नेक डिज़ाइन है। जो इस नेक डिज़ाइन की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपको ये नेक डिज़ाइन पसंद आया हो तो मेरे चैनल का विजिट करके ये खूबसूरत नेक डिज़ाइन आप भी देख सकते हैं। आप भी ये नेक डिज़ाइन बनाना सीख सकते हैं और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस नेक डिज़ाइन की वीडियो का लिंक डाल दूंगी। जो बॉर्डर पट्टी बच गई थी वो मैंने शर्ट की स्लीव्स के साथ भी स्टिच कर दी है। बहुत खूबसूरत लुक दे रहा है शर्ट का स्लीव्स डिज़ाइन भी। और शर्ट पर जो सेंटर लेस के साथ ये पैनल बनाए हैं मैंने, इस पैनल की वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में से जाकर इस वीडियो का लिंक टच करके आप वीडियो देख सकते हैं। अब मैं आपको शर्ट की फुल लुक दिखा रही हूँ। शर्ट का चाक डिज़ाइन भी मैं आपको दोबारा से शो करूँगी, दोबारा से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ये देखें
दामन वाली साइड पर दामन का कॉर्नर देखें, बहुत फिनिशिंग के साथ, बहुत खूबसूरती के साथ तैयार हुआ है। अब मैं दामन का कॉर्नर आपको शर्ट की रॉन्ग साइड से दिखा रही हूँ। ये देखें, मैंने कॉर्नर को इस तरह पेस्ट कर दिया है। मैं फिर इसे हैंड स्टिच कर दूंगी और ये एक्स्ट्रा जो मार्जिन है, 1/2 इंच का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है चाक दामन वाली साइड पर, इन दोनों साइडों पर मैं ओवरलॉक करवा दूंगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो ये खूबसूरत चाक दामन डिजाइन पसंद आए हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।